ओम शांति। आज हम 14 अक्टूबर 2025 के एक आध्यात्मिक डिस्कोर्स के सार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका केंद्र है पुरुषोत्तम संगम युग, एक ऐसा खास समय जो एक बहुत गहरे बदलाव का वादा करता है। तो चलिए इसके मतलब को और गहराई से जानते हैं। तो शुरुआत ही होती है इस पावरफुल कथन से। ये सीधे मुद्दे पर आता है ना, कि ये एक कल्याणकारी युग है, एक सुनहरा मौका है साधारण से उत्तम बनने का। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा का निमंत्रण है। तो ये कल्याणकारी युग असल में है क्या? चलिए सबसे पहले इस यूनिक समय को डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि ये मानव आत्मा के लिए क्या खास मौका लेकर आता है। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात इसकी परिभाषा में ही है। पुरुषोत्तम संगम युग कोई और युग नहीं है, बल्कि 4 युगों के साइकिल से अलग एक खास संगम का समय है। इसे एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिज की तरह समझ सकते हैं जहां आत्माएं अपनी सबसे ऊंची पोटेंशियल तक पहुंच सकती हैं। और यही इस युग का सबसे बड़ा वादा है। ये कनिष्ठ यानी एक साधारण अवस्था से उत्तम पुरुष बनने तक का एक साफ रास्ता दिखाता है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण, जो कि सर्वोच्च मानवीय अवस्था है। ये सिर्फ इंप्रूवमेंट की बात नहीं है, ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। अच्छा, इसे और साफ तौर पर समझने के लिए जरा इस समय के चक्र को देखिए। हम सब 4 पारंपरिक युगों से तो परिचित हैं ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन यहाँ 5वां युग, संगम युग, एक खास ट्रांजिशनल पीरियड के रूप में सामने आता है। यही वो क्रूशियल मोमेंट है जहां ये तरक्की संभव होती है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम उस मुख्य फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान देंगे जो इस डिस्कोर्स में सामने आता है, यानी हमारे अपने एफर्ट्स की भूमिका वर्सेस पहले से लिखे हुए भाग्य में विश्वास। अब एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचते हैं। डिस्कोर्स में एक सीधा सवाल पूछा गया है जो इस रास्ते पर चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट को दिखाता है। वो कौन सी सोच या कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को पूरी तरह से रोक सकता है? और यहाँ इसका सीधा और बड़ा ही दमदार जवाब है। ये सोचना कि अगर ड्रामा में है तो हो जाएगा, एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। भाग्य पर ये जो पैसिव डिपेंडेंसी है, यही आध्यात्मिक तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? वो है पुरुषार्थ, यानी खुद का एफर्ट। ये वो कॉन्शियस एक्शन है जो हर आत्मा को करना ही है। भले ही हमारे कर्म ड्रामा में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन एफर्ट करने का काम वो नॉन नेगोशिएबल है। ये बस इंतजार करने के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात है। लेकिन सही पुरुषार्थ करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है ना? तो ये सेक्शन हमें उस गाइड और नॉलेज के सोर्स से मिलाता है जो इस यात्रा के लिए जरूरी है। यहाँ ये बिल्कुल साफ किया गया है कि ये ज्ञान किसी भी इंसानी शिक्षक से नहीं आता है। इसके गाइड खुद शिव बाबा हैं, सुप्रीम सोल, जिन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। सिर्फ वही हैं जो इस दुनिया के चक्र की शुरुआत, बीच और अंत को समझते हैं और वो ज्ञान दे सकते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक आम कन्फ्यूजन को दूर करती है। डिस्कोर्स में शिव, ब्रह्मा और शंकर की अलग अलग भूमिकाओं को साफ किया गया है। शिव सभी आत्माओं के पिता हैं और ज्ञान देने वाले हैं। ब्रह्मा वो मीडियम है जिनके द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है, और शंकर की भूमिका इस खास कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अलग है। ये क्लैरिटी इस रास्ते को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान के सोर्स को समझने के बाद अब हम इस डिस्कशन के हाउ टू वाले हिस्से पर आते हैं। ये सेक्शन हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताता है। तो श्रेष्ठ बनने का तरीका क्या है? इसमें कई मेन एलिमेंट्स हैं। पहला और सबसे जरूरी है याद की यात्रा। दूसरा है पिता के काम में मददगार बनना। तीसरा, मिले हुए ज्ञान से सही गलत को समझकर राइटियस बनना। और इन सब का लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को पाना, यानी कर्म के बंधन से पूरी तरह से आजाद हो जाना। अब जब तरीका साफ है, तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल को देखते हैं। इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? यहाँ लक्ष्य को बहुत ही साफ साफ बताया गया है। ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट एनलाइटनमेंट नहीं है, बल्कि आखिरी मकसद है लक्ष्मी और नारायण की तरह एक डिवाइन स्टेटस को पाना, जो दिव्यता, शांति और संपन्नता का प्रतीक है। और हाँ, ये मुक्ति के 2 रूपों को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। मुक्ति का मतलब है दुख से आज़ादी, लेकिन जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए आज़ादी, यानी इसी जीवन में, इसी धरती पर एक डिवाइन स्वर्ग जैसे एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करना। ये रास्ता इसी ऊंचे लक्ष्य जीवन मुक्ति को पाने का वादा करता है। तो चलिए
अब इस पूरी चर्चा के जो मेन टेकअवेज हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। ये वो सार है जिसे हमें अपने अंदर धारण करना है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, इस पढ़ाई का सार है याद की यात्रा, जिसका लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था। और दूसरी, सच्चे पिता से मिली सही और गलत की समझ के जरिए राइचियस बनना, ताकि मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत पर दावा किया जा सके। इसके बाद एक बहुत सुंदर वरदान आता है। ये सफलता की चाबी के रूप में आध्यात्मिक परिवार के अंदर प्यार और सहयोग के लेन देन पर जोर देता है। मतलब ये सिर्फ पर्सनल एफर्ट के बारे में नहीं है, बल्कि कलेक्टिव हार्मनी के बारे में भी है। और आखिर में एक यादगार स्लोगन। ये मेंटल डिसिप्लिन को तेज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से जोड़ता है। फालतू के विचारों को एक सेकंड में रोकने की जो क्षमता है, वही तेज एफर्ट करने वाले की निशानी है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल सलाह है। तो ये थी पुरुषोत्तम संगम युग की एक झलक। सेल्फ एफर्ट और डिवाइन नॉलेज, इनके संगम से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन का एक अनोखा मौका। लेकिन अब एक सवाल जरूर मन में आता है कि अगर सब कुछ ड्रामा में पहले से ही लिखा है, तो फिर पुरुषार्थ की, हमारे एफर्ट्स की असली पावर क्या है? इसी विचार के साथ ओम शांति।